फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट आई हैं उसके बाद आज़ाद हुई हैं। उस वक्त फीमेल जो हैं वो क्या लोग ये जानते थे कि फीमेल अच्छी राइटर नहीं हो सकती, फीमेल कैन नॉट बी अ गुड राइटर। लेकिन जॉर्ज इलियट ने क्या किया, उसने मैरी एन इवन से अपना नाम जॉर्ज इलियट रख लिया। हेनरी ल्यूइस एक राइटर था और साथ साथ वो एक फिलासफर था, राइटर था। इस मैरी एन इवन के उसके साथ इलेजिटिमेट ताल्लुकात थे। वो मैरिड था और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इसके साथ बनाए हुए था और ये दोनों इकट्ठे रहते थे। जॉर्ज इलियट एक तो बहुत बदनाम थी इस वजह से कि एक मैरिड बंदे के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन में रह रही है, ये उससे प्यार करती थी, वो राइटर भी था, फिलासफर भी था और ये उसको पसंद करती थी, लेकिन मैरिड होने की वजह से उसके बच्चे भी थे, तो ये उसके साथ अपना रिलेशन इलेजिटिमेट बनाए हुए थी। इसने अपना नाम इस चीज से छुपाने, कुछ लोग कहते हैं इस चीज से छुपाने के लिए इसने नाम जॉर्ज इलियट रख लिया कि लोग इसको जाने ही ना ये कौन है। एनीहो, बहुत सारी बातें मौजूद हैं। जॉर्ज इलियट वॉज बोर्न 22 नवंबर 1819, विक्टोरियन नॉवलिस्ट है। और ये क्या देती है, साइको एनालिसिस देती है। क्या देती है? साइको एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का साइको एनालिसिस देती है जॉर्ज इलियट। She was a pen names of Mary Ann Evans, one of the leading English novelist of the 19th century. 19th century की एक leading novelist है। She died on 22 December 1880. 1880 में इसकी डेथ हुई। ठीक है। She was a leading Victorian novelist। और एक बात याद रखिएगा, ये इसके बारे में कहा जाता है कि she हैज गिवन, क्या इसने कंसेप्ट दिया था? साइको एनालिसिस का। कैरेक्टर की साइकी इसने पहली दफा दिखाई कि कैरेक्टर अंदर से क्या सोचता है। मैरी एन इवंस नोन बाय हर पेन नेम्स जॉर्ज इलियट। शी वॉज ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट, पोएटिस। शी यूज्ड अ मेल पेन नेम। द फिलोसोफर एंड क्रिटिक जॉर्ज हेनरी ल्यूइस met event in 1854. They had, इन दोनों का इलेजिटिमेट रिलेशन था। They lived together। ये इसके साथ रहती रही। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोगों से बचने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं इस चीज को पसंद नहीं करते थे, तो इसने अपना नाम ही बदल दिया। हर वर्क शी रोट 7 मेजर वेल नोन नॉवेल्स। एडम बीट, इसने एडम बीट लिखा। मिलन द फ्लॉस लिखा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एंड सीलस मैरिनर्स लिखा, मिडल मार्च लिखा, डैनियल डिरोंडा लिखा, रोमोला लिखा, फेलिक्स होल्ट लिखा, द रेडिकल्स, ये सारे इसके नावल हैं। और बड़े इसमें सब में ये क्या करती है, कैरेक्टर को एक न्यू ट्रेंड के साथ इसने लिखना शुरू किया, साइको एनालिसिस दिखाया। कैरेक्टर क्या सोचता है अंदर से ये दिखाती है, कुछ अपनी लाइफ बायोग्राफी अंदर शामिल करती है। सो लेट्स डिस्कस। इस कैरेक्टर का प्रोटैगनिस्ट है, नाम है एडम बीट। एडम बीट जो है मोहब्बत करता है हैटी नामी एक लड़की से। हैटी सोरल जो है एक फीमेल है और बड़ी खूबसूरत है, और इसकी कजन है एक डायना मॉरिस। डायना मॉरिस जो है मिथोडिस्ट है। मिथोडिस्ट एक न्यू प्रोटेस्टेंट के अंदर एक न्यू फिरका है, सेक्ट है, जो मतलब उसकी तबलीग करते हैं। और ये भी एक गॉड की तबलीग करती है। मिथोडिस्ट एक नया मजहब जो है, एक नया सेक्ट जो है उसकी तबलीग करती है, और इसके मुताबिक कि फीमेल को या मेल को